हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम ठीक है। तो फ्रेंड, कल की वीडियो में कल हम कोई वीडियो नहीं बनाए थे, ब्लॉग कुछ भी नहीं बनाए थे, क्योंकि कल हम ऐसी आफत में ही पड़ गए थे। क्योंकि शबनम दीदी को जो पुलिस थी, हरियाणा पुलिस आई थी बेला थाने में। फिर वहाँ से शबनम दीदी को लिवाए के और ज़बरदस्ती लिवाए के ले गई है। ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा के ले गई है। और बल्कि शबनम दीदी घरे कोई नहीं था। तो हम पूरी बात बताइए का हुआ तो कल। तो फ्रेंड, बात ऐसी थी। तो फ्रेंड, बात ये आती कि हमने दुकान खोली जाए कि वो आए 11 बज गो। तो 11 बज के ज़्यादा टाइम हो गया। तो 11 से ज़्यादा टाइम हो चुका। तो हमने जाए के दुकान खोली जाए। अपनी दुकान खोल के हम बैठे ही पाए थे, तब तक दो लोग आए गए थे हमसे मिलन के लिए थोड़े। तो उनके साथ में हम लोग बाहर निकल के बैठ गए, अपनी दुकान से बाहर बैठ के निकल के। हमने मम्मी को फ़ोन कर दो। हमने मम्मी देखो दो भैया लोग आए हैं, तो तुम चली आओ दुकान पे। तो मम्मी यहाँ से दुकान पहुँची। तो वह 12:30 करीब की बात थी। तब की बात थी कि हम लोग बाहर बैठे थे, वह अपनी दुकान के बाहर, हम अपनी दुकान के बाहर बैठे थे। तब तक अचानक मम्मी की नज़र पड़ी। तो शबनम दीदी, एक महिला कांस्टेबल थी, वे शबनम दीदी को उनके घर से बेला बस्ती से लेके थाने ले जा रही थी। तो हम वहीं बाहर जब बैठे थे, तो शबनम दीदी ने हमारी तरफ देख दो। तो मम्मी ने पूछ दी का वो बेटी कहाँ जा रही। तो शबनम दीदी बोली थाने में कोई पूछताछ के लिए कही है कि थाने में चलो। तो कही चलो आकांक्षा। तो हमने कि चलो। और पता, जो महिला कांस्टेबल थी वो शबनम दीदी को या कह के लिवाए के ले आई थी उनके घर से कि चलो बेला थाने में थोड़ी सी पूछताछ होने है, तो तुम बेला थाने में चलो, कुछ बातचीत करनी है। तो बस ये बहाना करके बेला थाने लिवाए ले आए। और रास्ते में हम मिल गए, तो हमें लिवाए लो साथ में ना। तो हम जानू नहीं पाते, हमें कोई बातें नहीं मालूम होती। तो हम उनसे दीदी के साथ में चल रहे, वहाँ से पहुँचे थाने में। तो थाने में कह दी कि जैसे थाने में पहुँचे तो हमें बाहर ही रोक दो। जो वहाँ के दरोगा साहब थे और भी बहुत सारे कांस्टेबल थे। तो उनमें ज़्यादातर हमें ये नहीं मालूम चला कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे। सब पुलिस वाले ही थे या ठीक है। तो वो पुलिस वाले ही थे सब उधर पे। तो उनने हमें बाहर ही रोक दो कि तुम लोग बाहर ही रहो, शबनम दीदी से 2-4 बातें करनी है। उनको अंदर ले गए। और जब शबनम दीदी को अंदर ले गए, तो सबसे पहले जो वो महिला कांस्टेबल थी उसने शबनम दीदी से कह दी तुम अपना फ़ोन दे दो, फ़ोन तुम्हारा चेक करवाना है। तो शबनम दीदी को फ़ोन ले लो और चालाकी से, देखो चालाकी से फ़ोन ले लो। और कोई पूछताछ करनी है तो हम बाहर बैठे, हमने की पूछताछ करनी है, 2-4 मिनट की बात हुई है, क्योंकि थाने में ऐसे बहुत दाएँ बुला हुआ है। तो हमने कि 2-4 मिनट की बात हुई या फिर यहाँ से शबनम दीदी के संगे हम चले जाइए। और पता उन पे जैसे ही जब वो अंदर लिवा ले गई, तो महिला कांस्टेबल ने उनसे फ़ोन ले लो, कोई पूछताछ नहीं करी, कोई भी पूछताछ नहीं करी। हम वहीं किनारे खड़े खड़े कुन्ने से देखत रहे अंदर तक को कि का हो रहो। तो वहीं कुर्सी पे शबनम दीदी को बैठा रहो। और फिर थोड़ी 2-4 मिनट बैठाने के बाद मुश्किल में 5-10 मिनट बैठा रहो हुई है। और तुरंत कह दी कि चलो अच्छा बाहर चलो थोड़ा सा। तो फिर बाहर ले आए वही थाने के थाने बाहर जो गेट होत करे, गेट पे ले आए। तो बोले कि चलो गाड़ी में बैठो, थोड़ा सा चलना है, वहाँ चलना पड़ेगा, यहाँ पर पूछताछ नहीं होगी, वहीं चलना पड़ेगा। तो शबनम दीदी बोली बताओ कहाँ जाने हैं। तो हम तुरंत पहुँच गए। हमने कि ये तो बताओ पहले कि ले कहाँ जा रहे हो भाई। ऐसे ऐसे उनके घर पे तो एक तो कोई हतो नहीं, उनकी भाभी हती तो वो नहाए रही हती, तो उन्हों को निकरन नहीं दो। तो शबनम दीदी अकेली खटिया पर लेटी थी वो उनके घर पे अपने। तो पुलिस ऐसी लिवाए ले आई और वे चली आई। क्योंकि भाई देखो, या कही कि थाने में बातचीत होने है तो 2-4 मिनट की बातचीत, 10 मिनट की, बहुत ज़्यादा आधा घंटा की, तो चलो चल रहे हैं। लेकिन या थोड़ी पता आती कि ये कहाँ ले जा रहे, कहाँ नहीं ले जा रहे, और हो ना कोई चीज़ बताई। बस या कही चलो गाड़ी में बैठो, तुमको ले चलना है, वहीं पर पूछताछ होगी। तो फिर हम लोगों ने जिद करी, हमने जिद करी, हमने कि बताओ तो पहले तुम ले कहाँ जा रहे हो शबनम दीदी का। तो पता, तो पुलिस वाले कह रहे वो हमारे सामने कैमरा कर लो, फ़ोन को चालू कर लो कि तुम पुलिस को अपना काम क्यों नहीं करने देनी। हमने कि 1 मिनट, हमने पुलिस को काम नहीं करने दे रहे हैं। पुलिस हमें बताए तो पहले कि लेके कहाँ जा रहे हो हैं और क्यों ले जा रहे हो, सब चीज़ बताओ हमें। तब जाए के कहीं कह रहे इनके नाम पे FIR है और आदेश आया है कोर्ट से, तो इनको वहाँ पे पेश होना पड़ेगा। और कल तो संडे, और संडे को कौन सा कोर्ट को संडे वाले दिन कौन सा कोर्ट पे तुमने हाजिर कर रही हो जाके। संडे को कोर्ट बंद नहीं रहा था, बताओ। अच्छा, संडे को कोर्ट बंद रहा था, संडे को कैसे तुम उन पे हाजिर कर रही हो जाए। तो हमने कि हमें पहले कोई सबूत तो दिखाओ, हमने कि कोई चीज़ तो दिखाओ कि कहाँ तुम ले जा रहे हो, और हमें बताओ, और अकेले ना ले जाओ, किसी को साथ में ले जाओ।
तो बोले कि तुम बैठ जाओ चल के। तो हमने कि हाँ ठीक है हम बैठ रहे हैं। तो हमने कि 2 मिनट रुको, हम फ़ोन कर लेने दो। कही ठीक है कर लो फ़ोन। फिर हमने कि तुम हमें पहले बताओ, सब चीज़ें दिखाओ। तो उन्होंने कही कि ऐसा करो कि वो जो FIR की फ़ोटो होती कि ये खींच लो फ़ोटो उसमें। तो वहीं के जो हरियाणा कांस्टेबल तो एक मतलब पुलिस वालों हो तो उसने कही इसमें से फ़ोटो निकाल लो। तो हमने अपने फ़ोन से, हरीश नाम है तो पुलिस वाले को, तो पता हमने अपने फ़ोन से वही फ़ोटो निकाली, वही चार्जशीट की उसकी थी क्या है कि FIR की फ़ोटो खींची और 2-3 कागज़ थे उनकी फ़ोटो खींची। और उसके बाद में उस पुलिस वाले को नंबर लाओ हमने, मोबाइल नंबर, तब जाए के रे इतनो सब कुछ वो इतनो। फिर उसके बाद हमने कि दिखाओ मम्मी से बात कर लें, मम्मी से फ़ोन कर लें तो अपना मोबाइल हम उन्हें दे दें और हम शबनम दीदी संगे चले जाएं, या सोची हमने। और हमने ने बस हमने थोड़ी सी पीठ घुमाई, हमने फ़ोन लेके हेलो हमने करी, हमने मम्मी शबनम दीदी को ज़बरदस्ती पुलिस लिवा लेगी। और सच में ज़बरदस्ती ले जा रहे, ज़बरदस्ती घेर लो, लेडीज़ पुलिस आती और जेंट्स पुलिस भी आती, सब पुलिस आती और सब घेरे खड़ी, बैठो चले शबनम दीदी कहते हम नहीं जाइए, क्योंकि वे घर से कबू निकली नहीं। वे इतनी जोर भड़बड़ा में बोले कि हम नहीं जाइए, हमें कहाँ तुम लोग ले जा रहे हो, ना कोई बताई, घर से तुम कह के ले गए थाने पे और नियन से कह रहे तुम्हें थोड़ी पूछताछ होने। जब इतनी सब कचू कही तो बहुत पूछने पे तुमने कि हरियाणा जाने, अब पता नहीं कहाँ पे जाने। और गुरुग्राम की बात आती, गुरुग्राम थाने में, खड़की थाना है गुरुग्राम में, तो वहीं पे ले जाने हैं। तो अब हमने कि बताओ तो पहले तुमने बताई कोई चीज़ है नहीं, ऐसे कौन धोखा करत करे या बताओ। और फिर उनके घर को कोई सदस्य नहीं, काहू को कोई चीज़ पता नहीं, अब तुम ले जा रहे हो, घर वाले कहाँ ढूंढने जाए के उन्हें कि तुम कहाँ ले गए हो, कोई सबूत भी तो होने चाहिए कि हाँ तुम कहाँ ले जा रहे हो, पता भी होने चाहिए। तब वो चार्जशीट की फ़ोटो वोटो खींची और जितनी देर में हमने फ़ोन लगाओ कान में, हमने कि हेलो मम्मी शबनम दीदी ज़बरदस्ती बैठा के ले जा रहे हैं। और इतनी देर में उन्हें ज़बरदस्ती धक्का अक्का मार के गाड़ी में बैठा रो शबनम दीदी का जे, और मतलब ज़बरदस्ती बैठा रो है खींच के रे। और फिर समझ लो पुलिस तुरंत ही गाड़ी वंत निकाल ली स्पीड में। और जब जैसे ही गाड़ी वंत निकाली तैसे ही हमने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाली थी। जिस टाइम पे हम फ़ोन मम्मी को कर रहे थे, मम्मी को फ़ोन करके तुरंत हमने एक शॉर्ट वीडियो बना ली थी। हाँ मतलब वीडियो बनाने को कोई हमें वो नहीं है कि व्यूज यूज के चक्कर में कोई वो चीज़ नहीं है, हो एक आ रहा हुआ है वो देखो तुम कि कितनों मतलब कि कितनी धोखे से सब चीज़ हो रही है। तो अगर प्लीज़ अगर आप लोगों के कोई ऐसे केसेस चल रहे हों और अगर आपको पुलिस बहाने से ले जाए कि पुलिस थाने तक जाने हैं कोई बात है, तो पहली बात तो थाने जाइयो ना अकेले, घर को कोई ना कोई सदस्य लेके जाइयो और कोई किसी ना किसी को लेके जाइयो तभी जाइयो थाने, क्योंकि पता नहीं उन पे का बहाना से बुलाया जा रहा हो का नहीं बुलाया जा रहा हो। फिर यहाँ से शबनम दीदी जब चली गई तब फिर उन पूछताछ भाई, तो उन पूछी हमने कि कहाँ ले गए हैं, तो बेला थाने में बताई कि चलो अच्छा बता रहे हैं, चलो अंदर चलो, ऐसे बताए हैं। और जो उनके आते घर के लोग लकी बेचारों पहुँचो जाए कि शबनम दीदी को लड़का जो है तो वो अकेले वहाँ पहुँचो, और फिर जो मोहल्ला के आसपास के थे और लोग आते भी सब पहुँचे जाए के। तो फिर उनने कही कि कहाँ गई कहाँ बात, तो फिर वही हमारे पास जो फ़ोटो हमने खींची थी मोबाइल में वही से सब लोग पता करोगे। तब फिर बात देखो अब वो लोग गए हैं, लेकिन हमें कोई बात पता नहीं, हमें चलिए का बात भाई का बात नहीं भाई। लेकिन यह है कि अब हम फ़ोन करिए, अब देखो फ़ोनों की को हम करें तो फिर मालूम चलिए कोई बात है। तो ये ऐसा होता है समझ ले। तो आप लोग सही बता रहे हैं, आप लोग बहुत सावधानी से रहियो, कोई भैया बुलावे तो ऐसे जाइयो ना, कोई पुलिस वुलिस आए तो घर को कोई ना कोई सदस्य लेके जाइयो। और अगर हम वो ना पहुँचते ना तो फिर वो हम फ़ोटो नहीं खींच पाते, कौन सो थाना में पहुँचे हैं वो नहीं पता चलती। फिर बेला थाने में पूछा ही ताश होती, पूछी जाती कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए, तो फिर तो वो तो दिन को काम निपट तो वो तुरंत ही हमने फ़ोटो खींच ली, तुरंत ही वह थाने को पता चल गया। तो वह थाने देखो पहुँचे हुई हैं, कोई बात अब हो रही हुई है। और पता ही केस उनके ऊपर किन्ने करो, तो जो शबनम दीदी हैं उनकी सौत मतलब कि उनके पति की दूसरी पत्नी, जिन्हें उनके पति पहले से ही रखे तो लेकिन भगाए के बाद में लिया हुआ है, इनसे शादी करने के बाद में शबनम दीदी से। और शबनम दीदी से शादी इसलिए करिए क्योंकि घर में नौकरानी बन के शबनम दीदी घर को काम करें और वे अयासी करें, बाहर नौकरी करें, नौकरी पर वहीं बाद दूसरी वाली को रखें और खूब ऐश करें। हाँ उसके एक बिटिया भी हो चुकी है शबनम दीदी के सौत के, तो उस ही ने ये केस करो तो कैसो करके केसेस करो, ये चाहे कछू करो वो हम कुछ नहीं कह सकत कि पैसा भरे कि कछू करो वो का करो का नहीं करो। लेकिन यह है कितनों भी गंभीर केस हो तो कुछ भी हो तो, लेकिन कम से कम घर का तो कोई सदस्य होना चाहिए। और तुम अकेली महिला को वहाँ पर लेके गए, बताओ ये अकेले ले जाना चाहिए बताओ हैं? और हमें चकमा दे दो, हमें ने सब वही चकमा दीवे के मारी तो कही हमने कि दिखाओ फ़ोन कर लें कह तो दे में, और इतने में उन लोगों ने बैठा लो, इतने में ले गए। हम देखो शबनम दीदी आ जा, मैं उनसे
फिर देखो बात हो बे का बात का नहीं बात। बहुत बढ़िया भैया, बहुत माहौल ख़राब है। कोई कछु कह के ले जात करे, वो कछु करत जाए करे। सही बता रहे, बहुत डर है। हाँ, और डर डर के जियो, अब तो कुछ कह नहीं सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हमें कोई बात भाई मालूम नहीं चली है, का बात भाई का नहीं भाई मालूम चली है, तो फिर हम आपको बताएं। इसी चक्कर में फिर हम कल कोई वीडियो नहीं बना पाए थे, क्योंकि फिर टेंशन ही में तो दिमाग होगा, फिर कोई ब्लॉग बनाने में मन लगत करे, कछु नहीं मन लगत करे तो नहीं कछु करो। फिर हमने अबे सुबह हमने नहाओ और अभी कुछ खाओ भी नहीं है। सुबह नहा के तो बैठे, अब बादल आदल है, मौसम कुछ वैसो लग रहा हो सही नहीं है, तो पानी बरस सकता है। तो ये चक्कर में हम छत्ते बैठे हैं, तो अभी धूप ऊप नहीं निकली है कछु। हाँ, तो मौसम बढ़िया है, धूप ऊप नहीं निकली है। देखो बादल कैसे खुलो भी नहीं है मौसम, और वैसो नहीं है कि पानी बरसे बुद्धि आ जाता है नेकाद बस। चलो फ्रेंड ठीक है हैं, तो आप लोग ख्याल रखियो अपनों, और आप लोग बहुत सावधानी से रहियो। अगर जिनके भी केस चलत होएं और उन्हें कोई बहाना से ले जाए थाने, तो प्लीज़ बहाना से आप लोग थाने ना जाइयो, किसी ना किसी को लेके ज़रूर जाइयो। इतनी हम आपको बताए दे रहे हैं। जितनी हमें जानकारी जो चीज़ की हुई है वो चीज़ हम बताते रही हैं, अपनी बात सब भी शेयर करते रही हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम यहीं पर अपनी वीडियो रख रहे हैं। जा रहे देखो खाना आना खा में जाए के हम आप लोग अपना ख्याल रखो। ठीक, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखो ब्लॉग बनाइए आज जाए कैसे।